काक भुफुंड जी महाराज ने कहा गरुड़ जी से, हे पक्षीराज, आपको कोई मोहे कोई संशय नहीं हुआ, बल्कि भगवान श्री राम मुझे बड़ाई देना चाहते थे, इसलिए आपको ये संशय मोहे का पाठ दिया है, जिससे आप हमारे पास आए, जगत में हमारी जय जयकार हो। लोग कहें कि काकभुफुंड जी बड़े श्रेष्ठ है कि जिनके यहाँ पक्षियों के राजा गरुड़ भी कथा सुनने के लिए आते हैं। ये भगवान की स्वभाव है, आदत है। अनादिकाल से भगवान का ये स्वभाव बना हुआ है कि अपने भक्तों की प्रतिष्ठा को बढ़ाना, अपने भक्तों की महिमा को जागृत करना। ये भगवान से बेहतर कोई नहीं जानता। दुनिया में जितने भी स्वामी हैं, सभी स्वामी शिव को भी अपनी जय जयकार करवाते हैं। संसार में जितने भी स्वामी हैं, सब सेवकों के माध्यम से अपनी जय जयकार करवाते हैं, लेकिन हमारे श्री राम जी बोले अपने सेवकों की जय जयकार अपने मुख से करते हैं और दुनिया से करवाते हैं। स्वयं भगवान श्री राम पुल को बांध कर समुद्र उस पार लंका गए, लेकिन उनके भक्त श्री हनुमान जी बोले राम जी की मुद्रिका को मुख में डालकर समुद्र को पार कर गए। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलद लाग गए अचरज नाई। सेतु बांध रघुपत चढ़े, लांग गए हनुमान। क्या है? ये भगवान का स्वभाव है। स्वयं पुल बनाकर लंका गए, लेकिन उनके भक्त उनके सेवक हनुमान जी बोले एक छलांगे में पूरे सागर को लांग गए। इसका मतलब ये नहीं कि हनुमान जी राम जी से ज्यादा बलवान है। इसका मतलब ये है कि राम जी अपने सेवकों से इतना प्रेम करते कि अपने से ज्यादा अपने सेवक की महत्ता बढ़ाते। अधिक बढ़ावत आपते जन महिमा रघुवीर। ऐसे स्वामी संसार में कहीं कहीं कोई होगा ही नहीं जो अपने से ज्यादा अपने सेवक की प्रतिष्ठा बढ़ाता हो। सारे समाज में ऐसे नहीं। समाज के बीच में अपने सेवकों की अपने मुख से प्रशंसा भगवान श्री राम करते। अयोध्या का समाज लगा है, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े प्रतिष्ठित संत समाज भी विराजमान है, और उस सभा में बंदरों के बारे में भगवान क्या कहते हैं? विजय यज्ञ बद्यो व्याध जिम्बाले, ऋषुखंड फोई के निकुचाले, फोई करी तूते विभीषण के रे, सपन्यो सो न राम ही हेरे, ते भर तय भेंटत सन माने, राजसभा रघुराज बखाने। भीषण को, सुग्रीव को भैया भरत के समान प्रतिष्ठा प्रदान कर रहे राज दरबार में, ये है राम जी। इसीलिए तो राम जी के सारे संसार में सभी जय जयकार करते हैं, क्योंकि राम जी केवल अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहते, बल्कि छोटा सा छोटा व्यक्ति उसकी प्रतिष्ठा राम जी चाहते कि उसका भी सम्मान हो, उसकी भी महिमा है। क्योंकि जगत में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो कोई किसी की काम का ना हो। भगवान ने बिना काम की कोई चीज बनाई ही नहीं है। हर जगह परिस्थिति के अनुसार हर व्यक्ति की अपनी अपनी कीमत है। इसलिए सभी का सम्मान करें, सभी के सामने सद्भावना रखें। गरुड़ जी महाराज पक्षियों के राजा हैं, और काकभुफुंड जी महाराज बोले पक्षियों में अधम पक्षी है। लेकिन भगवान की लीला देखो, बोले जो पक्षियों के राजा हैं वो एक कौवे के पास कथा सुनाने के लिए आए। ये भगवान की महिमा का चमत्कार है।
किसी से किसको सम्मान दिला रहे हैं। ये भगवान का प्रभाव है। मच्छर को भी ब्रह्मा बनाने में समर्थ है और ब्रह्मा को भी मौका पड़े तो मच्छर बना देते हैं। श्री काकफुंड जी महाराज की जब शरण में गरुड़ जी महाराज आए तो आगे कह रहे हैं काकफुंड जी महाराज, फुनि खगे फिर रघुपति प्रभुताई, क्यों जथामति कथा सुहाई। फुनि खगेश रघुपति प्रभुताई। खगेश माने खग माने पक्षी, ईश माने ईश्वर, पक्षियों के ईश्वर अर्थात गरुड़ जी। फुनि खगेश रघुपति, रघुपति माने राम जी, प्रभुताई माने स्वामी, करो यथामति कथा सुहाई। काकफुंड जी महाराज कहते हैं, गरुड़ जी मैं राम जी की प्रभुता की कथा को अपनी बुद्धि के अनुसार कह रहा हूं। भगवान अर्थात भगवान की कथा तो बहुत है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, लेकिन मैं अपनी बुद्धि के अनुसार अर्थात हम जितना कह सकते हैं उतना ही कहेंगे। जेहि विधि मोए भयो प्रभु मोई, सो सभी कथा सुनावो तोहि। जेहि विधि मोहे भयो अति मोहे, जिस विधि से मुझे भी जैसा आपको मोह हुआ वैसा मोह मुझे भी हुआ था, सोई सब कथा सुनावो तोई। वह मैं सब कथा विस्तार से आपको सुना रहा हूं कि राम कृपा भाजन तुम ताता, हरि गुण प्रीत मोहे सुखे दाता। और मैं आपको एक कथा इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि आप राम जी की कृपा भाजन है। भाजन माने होता है पात्र। आप भगवान की कृपा के पात्र हैं, इसलिए इस चरित्र को मैं आपको श्रवण करा रहा हूं, क्योंकि आप भगवान की कथा के बड़े प्रेमी हैं। इस बात से मुझे बड़ी प्रसन्नता है। ताते नहीं कछु तुम्हें दुरावूं, पर में रहे शिव मनोहरे गाओ। मैं आपको जिस जौन चरित्र सुनाना चाह रहा हूं आज तक मैंने किसी को नहीं सुनाया। गरुड़ जी ने कहा तुम मुझे क्यों सुना रहे? बोले इसलिए क्योंकि तुम भगवान के कृपा पात्र हो, इसलिए हम आपको सुना रहे। कि जो रहस्यमय गुणमय चरित्र होते हैं उनको केवल जो भजन करने वाले भगवान के भक्त जन है उनको ही सुनाना चाहिए, सबको नहीं। सुनो राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखे काहू। मैं जिनकी कथा आपको सुनाऊंगा उनका थोड़ा स्वभाव भी जान लो। हमारे राम जी कैसे हैं? बोले हमारा राम जी का स्वभाव कैसा है? बोले राम जी अपने भक्तों के अभिमान को रहने नहीं देते। सुनो राम करे सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखे काऊ। भगवान अपने भक्ति का अभिमान नहीं रहने देते, क्योंकि अभिमान बोले भक्ति का कांटे हैं। 5 तरह के अभिमान होते हैं। रूप का अभिमान, विद्या का अभिमान, जाति का अभिमान, बल का अभिमान। 4 तरह के अभिमान होते हैं और चारों अभिमान क्या है? बोले भक्ति कंटका, भक्ति मार्ग के कांटे हैं चारों अभिमान। इसलिए भगवान अपने भक्त के अभिमान रहने नहीं देते हैं। और अभिमान बहुत दुखदायक है। जो अभिमान के बारे में यहाँ पर लिखा है, संस्कृत मूले
फूले प्रद नाना फकल फूके दायक अभिमान। संस्कृति मूल, संस्कृत मन होता आवागमन, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार माँ के गर्भ में जाना, ये क्या है? बोले इसी का नाम है संस्कृत। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये संस्कृति है। और संस्कृति का मूल कारण क्या है? बोला देहा अभिमान, मैं ये हूं, मैं वो हूं, यही अभिमान है आवागमन का मूल कारण। तो संस्कृति मूल अभिमान बोले आवागमन का मुख्य कारण है। और क्या होता? बोले फूल प्रद नाना, नाना प्रकार के जो कष्ट होते हैं, बोले सकल शोकदायक अभिमान, सभी प्रकार के दुख और सभी प्रकार के शोकों को प्रदान करने वाला ये अभिमान है। इसीलिए भगवान अपने भक्त को इस अभिमान से दूर रखते हैं, क्योंकि अभिमान बोले आवागमन का कारण है, दुख और सुख को प्रदान करने वाला है। भगवान कभी नहीं चाहेंगे कि उनका भक्त सुख में पड़े, दुख में पड़े, आवागमन में पड़े। इसलिए ताते करे कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। ताते करे कृपा निधि दूरी, इसलिए भगवान अपने भक्त को बोले अभिमान से दूर करते। अगर संयोग से किसी कारण से अगर किसी भक्त को अभिमान हो भी जाता है तो भगवान तुरंत उसको दूर करते। अभिमान तोड़ने में भक्त को दुख तो होता है, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए होता है, पर उसके बाद जीवन में आनंद ही आनंद होता है। कैसे? जैसे किसी को छोटा सा फोड़ा हो जाए, छोटा फोड़ा, और फोड़ा में कष्ट तो होता है, और फोड़ा पका हो, और फिर माता क्या करती है? बोले माता उसका तुरंत ऑपरेशन करवा देती है। अब जब ऑपरेशन होता है तो बालक बड़ा रोता है, अधीर होता है कि माता को डांटता भी है कि हमारा थोड़ा दर्द हो रहा है, ऑपरेशन कराती है। लेकिन जब ऑपरेशन हो जाता है 1-2 दिन में, फिर बोले हमेशा हमेशा फिर इसका दुख चला जाता है। लेकिन जब तक ऑपरेशन नहीं होगा, जब तक फोड़ा रहेगा, तब तक बोले दुख बना रहेगा। इसी तरह से भगवान ने भी जब अभिमान रूपी फोड़ा होता है तो भगवान ने भी अभिमान रूपी फोड़ा को बिना देर किए उसको सही करा देते हैं। सही करने में कष्ट तो होता है ऑपरेशन में, लेकिन भगवान बोले इसकी परवाह नहीं करते, सोचते भक्त का पर जीवन अच्छा होना चाहिए। वर्तमान में थोड़ा कष्ट है, लेकिन भविष्य अच्छा होता है। जैसे नारद जी महाराज के साथ हुआ। नारद जी महाराज भगवान के परम भक्त हैं, यहाँ तक कि भगवान के मन की संज्ञा नारद जी को दी गई। भगवान जो चाहते हैं वही नारद जी करते हैं। एक बार नारद जी महाराज हिमालय के तलेटे पर बैठे भजन कर रहे थे, और भजन में ऐसा आनंद आया कि भजन में डूब गए, समाधि लगी। अब देवराज इंद्र परेशान हो गया तो कामदेव को भेजा। जब कामदेव ने आकर नारद जी की समाधि को तोड़ना चाहा तो नहीं तोड़ पाया, क्योंकि फीमे को चाप सके को ताफू बड़े रखुआर रमापति जाफू, जिसकी रक्षा स्वयं भगवान करते उसका कौन बालवा का करते। काम पराजित हो गया, नारद जी के चरणों में गिर गया। नारद जी संत हैं, दया आगे काम से कहा जाओ तुमको माफ किया। काम तो चला गया। अब नारद जी को अभिमान हो गया, क्या? बोले हमने काम को जीत लिया। अब सोचने लगे हम काम विजयी हो गए, और कोई है? तो ध्यान आया, हाँ बोले भोले बाबा भी ने तो काम विजय प्राप्त किया था। चलो भोले बाबा को बता कर आते कि तुम ही अकेले विश्व विजयी नहीं, हम भी हैं उसी लिस्ट में। भोले बाबा के पास गए। भोले बाबा विचार कर रहे कि देखो पार्वती मैया से करे नारद जी आ रहे हैं, अभी हम सबको राम कथा सुंदर सुनाएंगे। भोले बाबा तैयारी करने लगे कि
नारद जी राम कथा सुनाएंगे। राम जी की कथा सुनने की इच्छा लिए बैठे भोले बाबा। नारद जी महाराज आए, प्रणाम किया। भगवान शिव ने कहा, बड़े दिनों में पधारे मुनि, कहाँ गए थे? नारद जी महाराज बोले, भोले बाबा समाधि लग गई। अरे समाधि? हाँ समाधि। कहाँ? हिमालय में। अरे बड़ी ठंडी पड़ती है महाराज, ठंडी की कौन कहे, वहाँ कामदेव आया था। अरे कामदेव? बोले हाँ। क्या हुआ? पराजित हो गया, चरणों में गिर गया। अरे फिर तो नारद जी अपनी खूब महिमा गाने लगे। भगवान शिव ने समझाया कि देखो, जो तुमने हमको कथा सुनाई है, अब किसी को मत सुनाना। नारद जी महाराज बोले, हमें क्या करना, किसी को क्यों सुनाएंगे, हम तो राम जी के, राम जी हमारे हैं। बोले नहीं, राम ही जी को मत सुनाना, और किसी को सुना दे तो चल जाएगा, लेकिन भगवान को मत सुना। तुम जन हरि सुनायो कब हो। नारद जी महाराज बोले, ऐसी सुनाने की में कौन सी पड़ी है, कभी अगर चर्चा चलेगी तो देखा जाए। नहीं 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 नहीं, चले प्रसंग दोहरायो तब हो। अगर भगवान अपने तरफ से भी कहें कि नारद जी कैसे काम में जय हुए, तब भी चर्चा नहीं चलाना तुम। नारद जी हम शंकर जी को प्रणाम करके चले आए। सोच रहे अच्छा है, नारद शंकर जी को हमारी विजय पसंद नहीं आ रही, ये सोच रहे कि इनकी बारे में कोई ना जाने। लेकिन भगवान से तो समझ रहे थे कि इनको अभिमान हो गया, वो भगवान के पास जाएंगे तो भगवान लंबी क्लास लेंगे। अगर नारद जी भगवान शिव की बात मान जाते तो इतनी लंबी लीला नहीं होती। देखो, भक्ति की अगर बात मान लेंगे तो फिर बड़े दंड से बच जाते हैं। नारद जी ने समझाया था, नारद जी को भगवान शिव ने समझाया था, अगर नारद जी मान जाते तो ये अभिमान का जो फोड़ा उनको उठा था वो वहीं बैठ जाता। जैसे कोई फोड़ा होता है तो डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो डॉक्टर दवा देता कि इस दवा को खा लो तो फोड़ा बैठ जाएगा, वहीं पर फिर नहीं होगा। कोई दवा को ना खाए तो बोले फोड़ा बढ़ जाता, फिर दोबारा डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर यही कहेगा कि अब ये बैठेगा नहीं, अब दूसरी दवा लो जिससे ये फोड़ा पक जाएगा तो फोड़ दे, ऑपरेशन कर देंगे। अब नारद जी ने शंकर जी की बात माने नहीं, अभिमान बढ़ गया, भगवान के पास पहुंचे, भगवान ने इनका अभिमान और बढ़ा दिया। इसलिए बोले अब इनका अभिमान छोटा है, थोड़ा बढ़ा दे, ऑपरेशन करने लायक हो जाए। तो भगवान ने बाद में इनका ऑपरेशन किया, इनके अभिमान को नष्ट किया। तो कहने का मतलब है कि भगवान का स्वभाव है कि अपने भक्ति का अभिमान नहीं रहने देते, क्योंकि भगवान जानते हैं अभिमान बोले आवागमन का कारण है और बोले दुखों का कारण है, शोक का कारण है। इसीलिए भगवान अपने भक्त को अभिमान से दूर करते। हाँ, अभिमान अगर करना ही है तो भगवान का अभिमान करे। हम रघुपति रघुपति प्रिय मोरे, अस अभिमान जाए जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। हम भगवान के सेवक हैं, भगवान हमारे स्वामी हैं, ऐसा अभिमान हो जैसा श्री अगस्त्य जी के शिष्य सुतीक्षण जी महाराज कहते हैं। ये राम जी से प्राप्त, राम जी ने कहा वरदान मांग लो। बोले वरदान क्या, हम आपके सेवक और आप हमारे स्वामी, बस यही हमको हमेशा अभिमान बना रहे कि हम राम जी की सेवक, और कुछ ना चाहिए। भगवान आगे करे, जिम शिशु तन ब्रन होए गुसाई। क्या कर रहा नहीं, उसके हित करने के लिए उसके फोड़े को चिराती है। उसी तरह से भगवान भी भक्तों का हित करने के लिए उनके भक्तों के मान मर्दन को करते रहते हैं समय समय पर, जिससे भक्तों का हित हो। तो इतने भगवान अच्छे हैं। तुलसीदास जी कहते ऐसे भगवान का भ्रम को छोड़कर हम भजन क्यों नहीं करते हैं। राम कृपा आपन जड़ताए, कहो खगेश सुनो मन लाई। जब जब राम मनुज तन डरही,
भगत हेत लीला बहु करही। राम कृपा आपन जड़ताए, केहू खगेश सुनो मन लाई। काफुंड जी महाराज कहते हैं गुरु जी मन लगा कर सुनो। क्या सुना रहे हैं? बोले हम राम जी की कृपा और अपनी मूर्खता को सुना रहे हैं। हमारे अंदर कितनी जड़ता है, हमने जड़ता का काम किया और राम जी ने अपनी कृपा का काम किया। हमने अपनी जड़ता नहीं छोड़ी और राम जी ने अपनी कृपा करना नहीं छोड़ा। राम जी की कृपा क्या है, वो जीव की जड़ता क्या है, वो इस प्रसंग से प्रकट हो रही है। कह रहे कि जब जब राम मनुजे तन धरही, भगत हेत लीला तन धरही तन करही। बोले जब जब राम मनुज तन धरही, जब जब श्री राम भगवान मन शरीर को धारण करते हैं तब इसलिए धरते हैं, बोले भगत हेत भक्तों के लिए लीला करते हैं। तब तब अवधपुरी में जाऊं, बाले चरित बिलो के हर्षाऊं। तब तब मैं अवधपुरी में जाकर भगवान की बाल लीलाओं का दर्शन करके हर्षित होता। क्योंकि भगवान जो बाल लीला करते हैं वो किसके लिए करते हैं? बोले भगवान बाल लीला अपने दासों के लिए करते हैं। बाल चरित हरि बहुविध कीना, अति आनंद दासन को दिन। जो भगवान के दास हैं, जो प्रतीक्षा कर रहे थे कि भगवान मनुष्य रूप में आकर बाल लीला करेंगे, उनके लिए भगवान बाल लीला कर रहे। और काकुनी जी महाराज कहते कि मैं भी भगवान की बाल लीला का उपासक हूँ। क्योंकि काकुनी जी महाराज कहते हमारे इष्ट देव भी बालक रामा है। इष्ट देव मम बालक रामा, यहीं पर लिखा है इष्ट देव मम बालक रामा, फोवा भविष्य कोट शत कामा। कहा गुरु जी महाराज ने कहा कि 5 वर्ष तक ही भगवान की लीला क्यों देखते हो? बोले इसलिए देखते हैं कि भगवान 5 वर्ष के वो वही हमारे इष्ट देव है। अपने इष्ट देव की लीला तो देखेंगे। और जो 5 वर्ष के भगवान है वो कैसे हैं? बोले शोभा बापू से बड़ी सुंदर उनकी शोभा है। कोट सत्य कामा, करोड़ों कामदेव को लज्जित करने वाले हैं। जन्म महत सो देखो जाई, 5 वर्ष ते रहो लुभाई। हम जाते तो हैं केवल जन्म महोत्सव देखो जाई, भगवान के जन्म को देखने के लिए हम जाते हैं, लेकिन लोभ के कारण 5 साल हमको बीत जाते हैं। अरे भाई काहे का लोभ? भाई यही कि आज की लीला भगवान की देख ली, कल भगवान की क्या लीला होगी, परसों भगवान की क्या लीला होगी, तरसों भगवान की क्या लीला होगी। लीला का लोभ हमको 5 वर्ष तक रखे रहता है। जाते तो हम एक ही दिन के लिए थे, लेकिन 5 वर्ष हमको लग जाते थे। बरस 5 तय रहो लुभाई लोभ बस। जैसे कोई लोभी व्यक्ति होता है, उसको थोड़ा सा धन मिल जाए तो लोभ बस वो उसी कार्य को करता रहेगा, वही क्रिया करता रहेगा जिससे धन प्राप्त होता रहेगा। वही काकुनी जी महाराज कहते कि लोभ के कारण दर्शन लोचन दर्शन लोभ, ये नेत्रों को दर्शन का लोभ है, तो लोभ के कारण 5 वर्ष तक रुके रहते। क्या करते रहते हो? बोले निज प्रभु बारे निहारे निहारी, लोचन सुफल करो उर्गौरी। अरे भाई 5 वर्ष तक रहते हो तो करते क्या हो? करते डरते कुछ नहीं तो बोले भगवान के सुंदर रूप का हम अवलोकन करते रहते हैं, बस और कुछ नहीं करते। अच्छा, अरे तुम्हारा इतना बड़ा शरीर है, उस बालक को देखकर डरता नहीं है तुमको? तुमको दया नहीं आती कि बालक के सामने जाते हो कि कहीं बालक डर गया तो? काकुंडी जी महाराज कहते नहीं, मैं इस रूप में नहीं